हेलो क्लास 10। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने क्लास 10 की साइंस में जो चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हम सीक्वेंस में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करके चल रहे हैं। स्टार्टिंग के जो हमारे पास 4 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आपने उनकी वीडियोस देखी होगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको डाउट है आप एक बार देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना एक्सरसाइज का, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बना के दिखाओ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोपेनॉन और F2। ठीक है, तो इन 4 एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत इजीली समझ जाएंगे, बढ़िया तरीके से। ठीक है, कैसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो बिना देर करते स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार। सबसे पहले हम CH3COH, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, कॉमनली अगर देखा जाए, बाकी इसका आईयूपीएसी रूल के अकॉर्डिंग इथेनोइक एसिड नाम होता है। इसमें देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये जो सेकंड कार्बन है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब फंक्शन ग्रुप जो होता है उसका कार्बन है। तो इसको हमने क्या करना है, डबल ओ से अटैच करना है। तो एक ओ इधर की साइड आएगा, दूसरा जो ऑक्सीजन है वो इधर आएगा, ओ मतलब ऑक्सीजन है यहाँ। ठीक है, अब होगा क्या, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, ये जो कार्बन है इसके पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, पर 1 2 3 पार्टनर तो सिर्फ 3 है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना होगा हमें, इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करनी है। पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे क्यों डाले, बहुत आसान सा आंसर है इसका, बहुत इजी है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है शेयरिंग के लिए, तो इसलिए कार्बन से बातचीत करेगा आपस में कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन तुम मेरे साथ शेयर कर लो। ऑक्सीजन कह रहा है कार्बन से कि 2 इलेक्ट्रॉन तुम मेरे साथ शेयर कर लो, जिससे कि क्या होगा, मेरा काम पूरा हो जाएगा, बाकी आपका काम भी पूरा ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, इस कार्बन की एक डॉट को आप इधर लगाएंगे, एक डॉट को इधर लगाएंगे। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास एक हाइड्रोजन भी है, यहां पर हाइड्रोजन का एक डॉट होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऑक्सीजन का आ गया और बाकी बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए। तो इस ऑक्सीजन का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां पर ये ऑक्सीजन का एक और इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे खुद के अपने, बाकी एक एक वो यहां से शेयर कर रहा है। ये ऑक्सीजन जो है 6 अपने हैं, 2 यहां से शेयर कर रहा है। इस कार्बन के पास 4 अपने हैं और बाकी 4 कहां से शेयर करेगा, 2 इस ऑक्सीजन से और एक यहां पर और एक इस वाले कार्बन से। ठीक है, इस तरीके से यहां पर है ना, जो आपको कॉन्फ़िगरेशन है सबसे पहले तो उसको क्लियर करना है। अगर आपको डाउट है ना, थोड़ा भी डाउट है कि कैसे हम वैलेंसी को फाइंड करते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से एक बार देख लीजिएगा अगर डाउट है तो। ठीक है, क्योंकि जब तक आप वैलेंसी निकालना नहीं आता है ना, आपको थोड़ा भी डाउट है उसमें, तो फिर ये चीजें थोड़ा दिक्कत करती है। ठीक है, बाकी अगर लगेगा तो आप कमेंट कर देना, मैं थोड़ा और सिंपल तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये यहां पर हो गया। अब ऐसे ही इस कार्बन के हमने चारों डॉट डाल दिए। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3, तो ये 3 हाइड्रोजन आप इस तरीके से दिखाएंगे। सही है, अब हमें क्या करना है, अगला इंपॉर्टेंट काम, सर्कल्स कंप्लीट करना है, मतलब एक तरह से शेल। हाइड्रोजन के पास तो फर्स्ट शेल कंप्लीट नहीं है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अभी जो ऑक्सीजन है इसका जो सर्कल आपको बनाना है ना, वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 इसके खुद के और 2 लेफ्ट राइट से वो शेयर जो कर रहा है। ठीक है, वो आप चेक कर लेना, 8 इलेक्ट्रॉन है। ये जो ऑक्सीजन है सेम चीज, ये जो कार्बन है इसमें भी कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए कैसे, 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं, एक इधर से, 2 इधर से और एक यहां से, तो 4 नियर बाय से शेयर कर रहा है। भाई कोवलेंट कंपाउंड है तो शेयरिंग का ही जिक्र आएगा, गेन और लॉस तो यहाँ पर होना नहीं है। हाइड्रोजन का केस यहाँ पर सेम ही रहेगा, सेम चीज यहाँ पर और सेम चीज यहाँ पर। इस कार्बन के लिए आप इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथेनोइक एसिड की। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर पर, हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। सल्फर सेंटर में रहेगा, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, बाकी 2 इसके पार्टनर है, इसका मतलब एक इधर एक इधर, लेफ्ट में एक हाइड्रोजन, राइट में एक हाइड्रोजन,
अगला काम है आपका सर्कल को कंप्लीट करना। हाइड्रोजन के लिए इस तरीके से, सल्फर के लिए, ठीक है, क्लियर। सल्फर का जो सल्फर है ना, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे पहले से खुद के अपने, 2 इसने आसपास से शेयर कर दिए। बाकी हाइड्रोजन के पास तो फर्स्ट शेल कंप्लीट नहीं है, वो सिंगल के बेस पे काम करेगा। क्लियर, समझ में आ गया। अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रक्चर समझ में आ रही है, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी आ गई है सच में, तो प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में आपको बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर से क्लिक कर देना है। बेनिफिट क्या होता है इस चीज का कि जैसे ये वीडियो अपलोड होती है ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक जाएगा, एक मैसेज जाएगा, आप अगर चाहें तो उस वीडियो को तुरंत से देख सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 3rd स्ट्रक्चर पर, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉन। चलिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। प्रोपेनॉन मतलब 3 कार्बन वाला है ना, बाकी फंक्शन ग्रुप कौन सा है वो आप इसमें पहचान पा रहे हैं, वो है कीटोन ग्रुप। CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH3, ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है किसका, प्रोपेनॉन का। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो इसको ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट में। सबसे पहले एक कार्बन डालेंगे, ये 4 डॉट इस कार्बन के लिए हो गए, यहां पर ऐसे हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर दूसरा कार्बन, अब ये ऑक्सीजन हमें अटैच करना है इस वाले कार्बन के साथ, है ना। तो इसमें इस तरीके से आप 2 डॉट ये जो है वो किसके हैं, ऑक्सीजन के, टोटल 6 होते हैं, 4 इधर आ जाएंगे, तो 4 और 2 6, बाकी ये जो 2 डॉट है वो कार्बन के लिए। आगे फिर हमें क्या करना है, CH3, इस तरीके से आप यहाँ पे हाइड्रोजन को कंप्लीट कर देंगे। तो CH3 बीच में CO मतलब क्या है यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप है, ठीक है, और जिसको हम कीटोन बोलते हैं। इस तरीके से आप शेल को कंप्लीट कर लेंगे। ये ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया है, सेम ऐसे हाइड्रोजन आ जाएगा। बस आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए एलिमेंट के लिए, क्योंकि तभी आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है ना, फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है, ठीक है। ये जो कार्बन है इसके लिए आप यहां से ऐसे थोड़ा ध्यान से बनाना, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना फिर इजी लगेगा। बाकी अगर डाउट लगता है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी आपको लगता है ना कि भाई हाँ ये फॉर्मूला है, इसके इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये जो प्रोपेनॉन की स्ट्रक्चर थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई, जिसका हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा। कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, उसके लिए आपको आईयूपीएसी के रूल्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। देखिए आपको लग रहा होगा कि अब आपने इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, ठीक है ना। भाई हमने फर्स्ट नंबर पे इथेनोइक एसिड, सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन सल्फाइड, थर्ड नंबर पे प्रोपेनॉन, ये 3 स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए हैं। अब आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया जा रहा है, आप समझ गए होंगे कि वो होमवर्क क्या है। अगर आपको तीनों स्ट्रक्चर क्लियर हो गई हैं, कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को, तो आपको क्या करना है, F2 की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि आप उसको ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने F2 की स्ट्रक्चर को अच्छे से ड्रॉ कर लिया है या अभी उसमें आपको डाउट है। अगर आपको डाउट होगा तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है, नेक्स्ट वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो में आपको F2 की स्ट्रक्चर बनाकर समझा दी जाएगी, ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर F2 की ड्रॉ कर पा रहे हैं तो बेस्ट। इसका मतलब क्या है कि आपको जो चीजें समझाई गई हैं वो अच्छे से समझ में आ गई हैं, और अगर समझ में आ गई हैं तो एक छोटा सा फेवर आपको भी करना है, तो आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं अपने सभी फ्रेंड्स से, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि बच्चे को डाउट ना रहे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, जो अपने आप में बहुत ही इजी सा टॉपिक है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।